नमस्कार दोस्तों, टोटल कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 50 तक क्वेश्चन कर लिए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके आगे से। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें बोला है कि विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? वैसे इसकी एसआई इकाई होती है वोल्ट, ओके? और आवेश देखिए, आवेश का क्या होता है? ये कूलाम जो होता है ना, ये आवेश का रहता है। आवेश का रहता है। ये जूल जो है हमारा, जूल जो है ऊर्जा का, और वाट जो है हमारा शक्ति का, है ना? तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसने बोला है चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? ये बताइए आप लोग, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है? चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई होती है वेबर, है ना? ये फैराड किसकी होती है? धारिता, है ना? धारिता की एसआई इकाई फैराड होती है। और ये हेनरी किसकी इकाई होती है? ये इंडक्टेंस। इंडक्टेंस की जो एसआई इकाई होती है वो होती है हेनरी। इसी तरह आप जब दाब का देखोगे, दाब का होता है पास्कल। दाब की एसआई इकाई पास्कल होती है। और चुंबकीय फ्लक्स की क्या होती है? वेबर। ये धारिता जिसको कैपेसिटेंस बोलते हैं, ये भी लिख लीजिए इंग्लिश में, कैपेसिटेंस बोलते हैं। और इंडक्टेंस को हम लोग बोलते हैं प्रेरकत्व। प्रेरकत्व ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्रेरकत्व। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर देखा जाए 53। इसमें बोला है कि शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? अब शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई बताइए कि शक्ति, या पहले आप बताइए होता क्या है ना? शक्ति क्या होता है पहले ये बताइए, फिर उसके बाद इसका आंसर बताइए। अभी उन्होंने जैसे पीछे देखा कि शक्ति का जो हमारा मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो इकाई होती है हमारी, वो होती है वाट, है ना? इसका मात्रक वाट हो जाता है शक्ति का। और शक्ति होता क्या है? कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं ना। 1 वाट मतलब, अगर देखिए, अगर 1 वाट की बात करें अगर हम लोग, तो किसके बराबर होता है? 1 जूल पर सेकंड। मतलब 1 वाट इज़ इक्वल टू हो जाएगा 1 जूल पर सेकंड, है ना? ऐसे भी बोल सकते हैं, 1 वाट इज़ इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड। ऐसे लिख लेते हैं, जूल प्रति सेकंड ऐसे लिख लेते हैं, जूल प्रति सेकंड। अब इसी में आप देखोगे, कार्य और ऊर्जा की एसआई इकाई आप लोग जानते हो कि जूल होती है ना? शक्ति की वाट होती है। और 1 जूल जो बराबर होता है हमारा, जैसे कि यहाँ देखिए, 1 जूल जो बराबर होता है, वो होता है 10 की पावर 7 अर्ग। ये भी ध्यान रखेंगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 54। अगर हम 54 की बात करें तो जी के मान की एसआई इकाई वही है जो, ये बताइए जी को बोलते क्या है? सबसे पहले आप लोग ये बताइए, स्मॉल जी जो है, इसको क्या बोलते हैं? तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो जी है ना हमारा, जी का मान एसआई इकाई वही होती है जो हमारा त्वरण की होती है। त्वरण मतलब ए, जिसको हम लोग स्मॉल ए बोलते हैं, त्वरण की होती है। और जी जो होता है ना हमारा, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं इसको हम लोग। और अगर गुरुत्वीय त्वरण और त्वरण की बात करें, तो दोनों की जो एसआई इकाई होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होती है। और गुरुत्वीय त्वरण के हम लोग जो मान लेते हैं ना, लगभग कितना होता है हमारा जी का मान? जी का मान लगभग होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये होता है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन देखें तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर की एसआई इकाई किसकी है ये? तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो हमारा ये फ़ोर्स जो लगता है, हमारा फ़ोर्स, वो जी m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर इसके बराबर होता है। अगर यहाँ ये देखिए, इसी को बोलते हैं हम लोग सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, है ना? ये है।
तो अगर हम इसको इधर ही रखें और सबको उधर भेज दें तो ये देखिए एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाई एम वन एम टू। ये जो है ना ये द्रव्यमान है दोनों एम वन एम टू, ये बल है हमारा, ये आर स्क्वायर हमारी त्रिज्या है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, न्यूटन, इसका तो मीटर हो जाएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। और आप देख रहे हो कि ये दो बार मतलब केजी आएगा तो ये इसका मतलब ये ऊपर जाएगा तो केजी माइनस टू हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा डी, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, है ना, ये हो जाएगा। आप ये बताइए कि इसका मान कितना होता है। अगर इसकी मान की बात करें, अगर जी की मान की बात करें तो ये कितना होता है। देखिए जी का मान जो होता है वो 6.67 इंटू 10 की पावर -11 होता है। अब यहाँ पर ये भी बताइए कि ये मान किसने निर्धारित किया था, मतलब वो कौन था जिसने मान निर्धारित किया था। तो उनका नाम था हेनरी हेनरी कैविडेंस। ओके, उनका नाम हेनरी कैविडेंस। इन्होंने क्या किया था, इसका निर्धारण किया था। अब एक बात और बताइए, जैसे कि आप लोग को ये मतलब मात्रक तो पता लग गया ये होता है। अब यहीं पे बताइए इसका विमा क्या होगा। अगर हम विमीय सूत्र की बात करें इसके, तो वो भी यहाँ लिख लेते हैं। अगर विमीय सूत्र की बात करें तो देखिए, अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ से देखिए m-1 l-3, सॉरी 3 t⁻², ये हो जाएगी इसकी विमा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये क्वेश्चन नंबर 56 में बोला है प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, पहले तो ये बताइए। अगर हम प्रतिरोधकता प्रतिरोधकता की बात करें तो ये क्या होता है, ये पदार्थ की मतलब प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है। क्योंकि देखिए, अगर हम बात करें रो इज इक्वल टू क्या होता है, आर ए बाई एल, है ना। क्योंकि आर बार क्या होता है, रो एल बाई ए होता है। तो यहाँ से देखिए अगर हम रो निकालें तो रो ए बाई एल हो जाएगा ना। यहाँ ये देखिए आप ये लोग जानते हो ये प्रतिरोध होता है, ये प्रतिरोध होता है, ये एरिया, है ना, एक मिनट, ये एरिया होता है और ये क्या होता है हमारी लंबाई। तो यहाँ से आप देखते हो प्रतिरोधकता जो होता है हमारा, उसका जो मात्रा सही इकाई जो होगा वो ओम मीटर हो जाएगा। ओके, ओम मीटर, क्योंकि ये देखिए मीटर के स्क्वायर होगा और ये 1 मीटर ये हो जाएगा तो वो कट जाएगा, तो यहाँ मीटर ओम, इसका ओम होता है, ये मीटर हो जाएगा, ओम मीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 57 नंबर बोल रहा है कि भार की एसआई इकाई की एसआई इकाई के बराबर किसके मतलब जो भार का एसआई इकाई होती है वो किसके एसआई इकाई के बराबर होती है, ये बताइए। देखिए, जैसे कि आप जानते ही हो कि पीछे भी हम लोगों ने कई बार देख चुके हैं कि भार की एसआई इकाई जो होती है हमारी वो न्यूटन होती है और बल की भी न्यूटन होती है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। भार क्या होता, अब पहली बात तो भार क्या होता है, कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण लगने वाले बल को ही हम लोग भार कहते हैं, है ना। तो इसका आंसर हो गया कि भार और बल का जो एसआई इकाई होती है वो बराबर समान, मतलब लगभग समान होती है। 58 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। चाल बराबर दूरी बटे समय, है ना। चाल बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय। तो इसकी इकाई बताइए आप लोग क्या हो जाएगी, मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड किस में है हमारा, ए में है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। इसका मतलब किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को ही हम लोग बोलते हैं चाल। 59 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। देखिए दाब और बल का तो नहीं है। उत्प्लावन बल और बल, उत्प्लावन बल की न्यूटन होती, हाँ ये हो सकता है, ये है। बल और गति नहीं है। तो बल और भार का भी देखा था, ये भी सेम है। इसका मतलब इसमें दो आंसर हैं, बी भी है और डी भी आंसर है। इसका आंसर होगा, एक बार हम लोग क्या करते हैं, सबके हम लोग क्या करते हैं, एक बार हम लोग वो लिख लेते हैं। इसका क्या होता है मात्रक, देखिए दाब का आप लोग जानते हो, दाब का जो होता है हमारा पास्कल होता है, दाब का होता है पास्कल।
दाब का पास्कल होता है। और यहीं बात करें हम लोग बल का, अगर हम लोग बल की बात करें तो बल का आप लोग को सबको पता है कि ये न्यूटन होता है। बल का न्यूटन होता है। और बात करें भार की, तो भार का भी जो होता है हमारा न्यूटन होता है। उत्प्लावन बल की बात करें तो उत्प्लावन बल का भी हम लोग का क्या होता है, न्यूटन होता है। उत्प्लावन बल, इसका भी न्यूटन होता है। और ये जो होता है हमारा क्या बोलते हैं, गति, बचता है गति। तो गति का जो होता है वो हमारा होता है मीटर पर सेकंड। इसलिए क्या है कि हमारा जो आंसर हो जाएगा वो दो हो जाएंगे, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 60 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? तो ये होता है हमारा त्वरण का। त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो होता है ये इसी का होता है। इसको एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 कि एसआई इकाई जूल पर सेकंड किसका होता है? अब ये बताइए जूल पर सेकंड जो है ना, ये किसकी एसआई इकाई है? अ, अभी हम लोगों ने जैसे कि पीछे भी देखा था हम लोगों ने, शक्ति की बात, पावर की बात की थी। जब हम कार्य करने की जो दर बोलते हैं शक्ति, उसको हमने देखा था। वो देखिए क्या होता है, अगर हम बात करें, देखिए पावर इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन टी, है ना, डब्ल्यू अपॉन टी होता है। तो जो हमारा कार है ना, कार का तो आप लोग जानते हो जूल होता है। अगर हम इसकी बात करें तो जूल होता है। और टाइम का सेकंड होता है, टाइम का सेकंड होता है। तो जूल पर सेकंड किसका हो गया हमारा, शक्ति का, मतलब डी हमारा आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो न्यूटन के मापन की इकाई, अरे यार इसका तो देखिए, न्यूटन किसका होता है, हमारा देखिए बल का होता है ना। और एफ, बल इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए ना, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। जहाँ एफ होता है बल, एम होता है द्रव्यमान और ए होता है त्वरण। 63 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है कि एसआई इकाई न्यूटन क्या है? तो ये होता है हमारा, देखिए इसमें बोल रहा है कि एसआई इकाई न्यूटन है। तो हमें अभी हमने देखा कि भार, वो जो वजन बोल रहा है ना, वजन मतलब भार। तो अभी हमने देखा कि वजन और बल, इन दोनों की जो एसआई इकाई होती है वो न्यूटन होती है। इसलिए हमारा इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, है ना, बल और वजन दोनों की एसआई इकाई जो हो जाएगी न्यूटन हो जाएगी। और आप यहाँ देख भी सकते हो कि डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एम जी होता है ना। डब्ल्यू बराबर एम जी होता है, जहाँ जी जो होता है हमारा गुरुत्वीय त्वरण होता है। जी जो होता है गुरुत्वीय त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण। और एम जो होता है वो द्रव्यमान होता है। लिख देता हूँ फिर भी, द्रव्यमान ना, द्रव्यमान होता है। 64 नंबर में पूछा है विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? ये आप लोग बताइए कि विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है? मतलब आई इज इक्वल टू क्या होता है? इसका तो आप लोग जानते ही हो कि विद्युत धारा का जो होता है वो होता है हमारा कूलाम। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले आवेश की दर को विद्युत धारा कहते हैं, है ना? ये आप लोग को पता है। अब आप लोग ये बताइए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। इसमें आई क्या रहता है, हमारा विद्युत धारा है, क्यू आवेश है और टी हमारा समय है। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर दीजिए। इसने बोला है कि एसआई इकाई एम्पियर है, किसका होता है? अभी हम लोग पीछे ही देखा कि विद्युत धारा का होता है। ये विद्युत धारा का होता है एम्पियर। 66 नंबर, वोल्ट किसकी इकाई है? वोल्ट हम लोगों ने देखा था विभवांतर की होती है ना। दो, देखिए विभवांतर क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको बोलते हैं। और इसकी एसआई इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है। और मानक यंत्र क्या क्या यूज करते हैं हम लोग, वोल्ट मीटर यूज करते हैं इसमें। देखिए इकाई की बात करें तो इसकी वोल्ट होती है ना, एसआई इकाई की बात करें तो ये विभवांतर होता है। और अगर हम इसमें बोले कि इसका मापन यंत्र क्या होता है, किससे मापते हैं हम, मापन यंत्र ये लिख लेते हैं,
मापन यंत्र की बात करें तो वो हम लोग किससे नापते हैं? वोल्ट मीटर से, वोल्ट मीटर से। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, कूलाम किसकी इकाई है? कूलाम आप लोग बताइए किसकी इकाई है? अभी हम लोग जैसे देखा कि कूलाम जो होती है हमारी, वो विद्युत आवेश की इकाई होती है। ओके, इसमें मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज जिसको बोलते हैं, विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज, क्यू। इसमें 68 में बोला है त्वरण की एसआई इकाई क्या है? अब त्वरण की आप लोग जानते हो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब सी। 69 निम्न में से तापमान की एसआई इकाई क्या है? अब ये बताइए आप लोग, तापमान की एसआई इकाई क्या होती है? तापमान की एसआई इकाई क्या होती है? केल्विन। है ना? हम लोगों ने पहले ही पेज में देखा था केल्विन तापमान की। देखिए, जीरो अगर केल्विन में लिखा जाए तो देखिए, 0 डिग्री अगर है कोई चीज़, मतलब कोई, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? 273, 0 डिग्री सेंटीग्रेड को क्या कहते हैं? 273 केल्विन। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड को क्या बोलते हैं? वो बराबर होता है 373 केल्विन के। अ, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की अंतर्राष्ट्रीय इकाई किसकी है ये? किसकी है ये? ये बताइए आप लोग। तो आप लोग को पता होगा, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा दाब, है ना? दाब की जो एसआई इकाई होती है, वो क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल, है ना? दाब बराबर, अगर हम दाब की बात करें मतलब प्रेशर की बात करें, तो बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो इसकी न्यूटन 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 डिवाइड बाई एम स्क्वायर, है ना? तो ये हो जाएगी हमारी दाब की। तो ये दाब दाब की एसआई इकाई है। न्यूटन पर वर्ग मीटर मीटर, ओके, ये है। इसमें बोला है कि 71 नंबर बोला है कि भार की एसआई इकाई वही है जो, भार की, ये दोबारा क्वेश्चन आ गया है ना? इसी तरह क्वेश्चन रिपीट करके पूछता रहता है। देखिए, इसमें भार की क्या होती है? बल के बराबर होती है, क्योंकि बल का भी न्यूटन होता है, भार का भी न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे बोला दी गई भौतिक राशियों में से कौन सी मूल राशि है? मूल राशि कौन सी है इसमें? देखिए, त्वरण तो है नहीं, है ना? मूल राशि त्वरण नहीं है, वेग नहीं है, दूरी नहीं है। हमारा क्या है? समय है। समय जो है वो एक मूल राशि है, जबकि त्वरण, वेग और ये दूरी जो है ये व्युत्पन्न राशियां हैं, है ना? जो मूल राशियों से मिलकर बनी हुई हैं, वो है ये। अब 73 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इसे बोला निम्न में से किस राशि का कोई मात्रक नहीं होता? इसका बताइए, किस राशि का मतलब कोई मतलब मात्रक ही नहीं होता कोई? देखिए, घनत्व का तो होता है, बल का होता है, संवेग का होता है। अपेक्षित घनत्व का नहीं होता, क्योंकि क्यों नहीं होता? क्योंकि 2 समान राशियों का ये अनुपात होता है, इसलिए ये नहीं होता है ना? सी, 2 राशियों का अनुपात होता है, इसलिए नहीं होता है। अगर हम घनत्व की अगर बात करें, मात्रा की बात करें, तो इसका मात्रक बताइए आप लोग क्या होता है? बल का बताइए क्या होता है? और संवेग का बताइए मात्रक क्या होता है? अगर हम घनत्व की बात करें, तो घनत्व का जो होता है वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है ना, घनत्व का। बल का तो अभी बताया न्यूटन होता है, बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। और संवेग की बात करें तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, है ना? ये होता है संवेग का। क्वेश्चन नंबर 74, इसमें क्या बोल रहा है देखिए, निम्न में से किस युग्म की इकाइयाँ समान नहीं हैं? किस युग्म की मतलब वो मात्रक जो है वो समान नहीं है, ये बताना है। तो आप देख रहे हो कि बल और दाब, मतलब दूरी और विस्थापन तो सेम है, कार्य और ऊर्जा का जूल होता है, ठीक। चाल और वेग का मीटर पर सेकंड होता है। बल और दाब का अलग अलग होता है ना? इसका पास्कल, इसका न्यूटन, ये हमारा अलग है। क्योंकि दाब का जो होता है, जैसे कि हमने देखा कि दाब का जो होता है हमारा मात्रक, वो क्या होता है? न्यूटन, है ना? न्यूटन पर वर्ग मीटर। ये तो हो गया हमारा दाब दाब का। और बल का जैसे आप लोग जानते हो कि उसका न्यूटन होता है। 74 नंबर क्वेश्चन, न्यूटन मीटर की इकाई क्या होती है? न्यूटन मीटर की बात करो तो आप, तो न्यूटन मीटर को हम लोग बोलते क्या हैं? प्रतिरोधकता बोलते हैं ना? इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रतिरोधकता। अभी हमने पीछे देखा भी था, अभी हमने इसका फॉर्मूला भी देखा था कि रो इज इक्वल टू क्या होता है? आर ए बाई एल, है ना? ये होता है, जिसमें से आर जो होता है प्रतिरोध होता है, ए होता है क्षेत्रफल होता है, एल लंबाई, और
रो जो है वो प्रतिरोधकता होता है। मंदन की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? मंदन की देखिए जो गुरुत्व त्वरण का होता है वही मंदन का होता है ना? जब ये नेगेटिव में चला जाता है कोई भी त्वरण तो उसको मंदन बोलने लगते हैं। तो ये देखिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब मंदन एक तरह का यही होता है कि अगर हम त्वरण निकाल रहे हैं, अगर वो माइनस में जा रहा है तो उसका मतलब वो वहाँ वहाँ मंदन हो रहा है। ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस युग्म की एसआई इकाई समान है? ओके। इसमें आपको समान बतानी है किसकी किस मतलब समान है। तो आप देख रहे हो कार्य और ऊर्जा की क्या होती है? जूल होती है। तो यही हमारा हो जाएगा जूल। इसका क्या होता है? एक बार लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर जूल। इनकी जूल होती है। ये दोनों इन दोनों की समान है, बाकी बल दाब अलग है, संवेग बल अलग है और बल दूरी अलग है। अब हम लोग बात करते हैं पास्कल, है ना? ये बोला है कि इसमें बोला है कि पास्कल बताइए, 1 पास्कल 1 पास्कल किसके बराबर होता है? देखिए ये तो हम लोग मतलब पढ़ चुके हैं पीछे, 1 पास्कल किसके बराबर होता है? 1 पास्कल इक्वल टू न्यूटन मीटर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ये उन्होंने पीछे देखा था। दाब का जो होता है ना, दाब का तो पास्कल होता है। ये पास्कल की इकाई है इसलिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा 1 के बराबर। मतलब देखिए 1 पास्कल की बात करें पीए से, तो ये देखिए कितना होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये होता है। 79 नंबर क्वेश्चन, इसने बोला निम्न का सही मिलान कीजिए। तो चलिए करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात आती है कि न्यूटन का क्या हो देखिए वाट ये मतलब वाट दे रखा है, किलोवाट दे रखा है, 1 किलोवाट घंटा दे रखा है और हॉर्स पावर दे रखा है। देखिए चौथे का जो डी होगा, है ना? 1 हॉर्स पावर के बराबर देखिए यहाँ लिख लेते हैं हम लोग पहले। 1 हॉर्स पावर जो होता है हमारा, वो 746 वाट के बराबर होता है। इसी तरह अगर हम वाट की बात करें तो देखिए वाट की बात करें, ये देखिए न्यूटन मीटर पर सेकंड, है ना? ये होता है। तो ये पहले का पहला होगा और चौथे का चौथा होगा। तो पहले का पहला, चौथा चौथा 2 में है मतलब ये दोनों तो नहीं होंगे, है ना? पहला और चौथा हो सकता है। और 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटे की बात करें तो वो होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ये किसमें है? मतलब तीसरे का हमारा होगा 2। तीसरे का बी होगा, तीसरे का बी किसमें है हमारा? तीसरे का बी, हाँ, ये पहले वाले में तो हमारा ये ए आंसर हो जाएगा इसका। ना बाकी एक चीज़ और देख लेते हैं किलोवाट किलोवाट क्या होता है हमारा? 1000 वाट के बराबर होता है। अगर हम यहाँ किलोवाट लिखना चाहें तो ये 1000 वाट के बराबर हो जाएगा। 1000 वाट, ये लिख लेते हैं। तो ये हमारा आंसर जो है हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? विद्युत धारा की जैसे कि आप भी जानते हो कि किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसकी जो इकाई होती है वो एम्पीयर होती है। तरंग दैर्ध्य की 81 नंबर में बोल रहा है तरंग दैर्ध्य की एसआई इकाई क्या है? तरंग दैर्ध्य की जिसको हम वेवलेंथ बोलते हैं तरंग दैर्ध्य को, ये है वेवलेंथ। वेवलेंथ। तो इसकी आप लोग जानते हो हर्ज होती है, मतलब एचजेड लिख देते हैं इसको। यही हमारा ए आंसर हो जाएगा। 82 नंबर बोला है किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा से हम लोग मतलब जब हम लोग वो पढ़ रहे थे 7 राशियाँ हमारी मूल राशियाँ, तो उसमें आपकी पदार्थ मात्रा का हम लोगों ने देखा था कि एसआई मात्रा क्या था हमारा? मोल था। और मोल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एमओएल, मोल। 1 मोल बराबर कितने कण होते हैं? आप लोग ये बता दीजिए हमको, है ना? 1 मोल बराबर कितने कण होते हैं? एवोगाद्रो नंबर जिसको बोलते हैं। देखिए 1 मोल बराबर जो होता है हमारा, 1 मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 22 कण। 1 मोल बराबर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एवोगाद्रो नंबर। एवोगाद्रो नंबर।
अब बोल रहा है 83 में इसमें से कौन-सा SI इकाई में मोल का प्रतीक है? मोल का प्रतीक क्या होता है? जैसे कि अभी मैंने पीछे ही बताया कि MOL को ही मोल का प्रतीक बोलते हैं। इसमें बोला है विद्युत ऊर्जा व्यय का व्यावसायिक मात्रा क्या है? विद्युत ऊर्जा व्यय का जो उन्होंने पीछे भी देख चुके हैं ये वाला क्वेश्चन। इसका होता है किलोवाट घंटा, है ना? इसका आंसर हो जाएगा ए, किलोवाट घंटा। 85 बोला है कूलाम्ब पर सेकंड का दूसरा नाम क्या है? अरे यार, इसका तो हम लोग जानते हैं कि इसका नाम होता है एम्पियर, कूलाम्ब पर सेकंड, है ना? कूलाम्ब पर सेकंड, एम्पियर। I इक्वल टू क्यू अपॉन टी था ना? I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, यहाँ से निकला है। तरंग वेग की SI इकाई क्या है? अगर हम तरंग वेग की SI इकाई की बात करें तो वो देखिए तरंग वेग की SI इकाई की बात करें तो मीटर प्रति सेकंड होता है। तुम्हारा इसका आंसर हो जाएगा बी। ध्वनि प्रदूषण किसमें मापा जाता है? ध्वनि प्रदूषण जो हम लोग नापते हैं ना वो डेसिबल में नापते हैं। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डीबी, डी कैपिटल बी, है ना? डेसिबल, डेसिबल से नापते हैं। अब बात आती है ध्वनि की तीव्रता किसमें नापी जाती है? अगर हम ध्वनि की तीव्रता की बात करें तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं? डेसिबल में ही नापते हैं। ध्वनि की तीव्रता को हम लोग डेसिबल में नापते हैं, तो ये भी क्या हो जाता है? 1 मिनट, हमने पीछे गलत कर दिया थोड़ा-सा। वो मैंने बी बी शायद लिख दिया है। हाँ, नहीं सही लिखा है। ओके, तो डीबी है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर। अब देखिए यहाँ से हम लोग का क्या हो रहा है, नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, मापन। अब यहाँ पर हमारे मापन के क्वेश्चन आएँगे, ओके? तो चलिए करते हैं हम लोग। इसने बोला है कि एक वायुमंडल एटमॉस्फेयर बराबर कितने किसके बराबर होता है? इसका आंसर दीजिए। एक वायुमंडल मतलब जो हमारा प्रेशर है वो किसके बराबर होता है? 1.01 इंटू 10 की पावर 5, है ना, पास्कल। तुम्हारा इसका आंसर यही हो जाएगा कि एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? अभी हम लोग पीछे देखा 746 के बराबर होता है ना? एक हॉर्स पावर 746 के बराबर होता है। 746 वाट को क्या कहा जाता है? 746 वाट को एक हॉर्स पावर कहा जाता है ना? ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। अ, 92 की बात करें तो एक डायोप्टर किसके बराबर होता है? एक डायोप्टर की बात करें तो देखिए, एक डायोप्टर बराबर क्या होता है? डायोप्टर होता क्या है पहले ये बताइए? डायोप्टर जो होता है ना वो लेंस लेंस की पावर होती है ना, पावर की एसआई इकाई होती है। देखिए, ये क्या होता है? पर मीटर। मतलब एक डायोप्टर बराबर जो होता है, 1 मिनट में लिख लेता हूँ। एक डायोप्टर अगर डी से रिप्रेजेंट करते हैं, एक डायोप्टर जो बराबर होता है, 1 पर मीटर होता है ना, इसके बराबर होता है। ये क्या होती है? ये डायोप्टर जो होती है, अगर हम डायोप्टर लेंस की पावर पावर की 1 मिनट, एसआई इकाई है, ओके? 93 में बोला है कि 1 मीटर किसके बराबर है? देखिए, इसका क्वेश्चन तो आप लोग आराम से बता लो, 1 मीटर बराबर होता है 10 की पावर 6 माइक्रोन, है ना? 1 मीटर की बात करें तो अगर हम 1 मीटर की बात करें तो ये होता है 10 की पावर 6 माइक्रोन, है ना? माइक्रोन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? माइक्रोन को ऐसे बोलते हैं, ना? माइक्रोन मतलब माइक्रोमीटर। अब आप ये बताइए कि 1 मीटर अब हम यहीं पर कुछ और देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे पूरा हम लोग चार्ट देख लेते हैं एक। देखिए, 1 मीटर बराबर कितने मिलीमीटर हो जाएँगे? 10 की पावर 3 मिलीमीटर हो जाएँगे। 10 की पावर 3 मिलीमीटर हो जाएगा। 1 मीटर बराबर 10 की पावर -3 किलोमीटर हो जाता है। इसी तरह 1 मीटर बराबर किसके बराबर हो जाता है हमारा? ये 1 है यार, 1 मिनट। 1 मीटर बराबर जो हो जाएगा हमारा 10 की पावर 9 नैनोमीटर होता है। नैनोमीटर। और 1 मीटर बराबर किसका होता है? 10 की पावर 12 पिकोफैरेड होता है। सॉरी, पिकोमीटर होता है।
और 1 मीटर बराबर क्या होता है? 10 की पावर 15 फेम्टोमीटर बोलते हैं। फेम्टो फेम्टोमीटर। इसमें बोला परमाणु त्रिज्या किसमें मापी जाती है? अब परमाणु त्रिज्या किसमें आती है? नैनोमीटर में नापी जाती है, ओके? अभी हमने देखा कि 1 नैनोमीटर बराबर किसके बराबर होता है? वो बताइए, अभी हमने पीछे ही देखा, आप लोग कमेंट करिए बिना पीछे देखे कि 1 नैनोमीटर मतलब 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? 10 की पावर -9 मीटर है, ओके? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसे बोला है प्रादीप्ति किस यंत्र से मापी जाती है? इसका आंसर बताइए। प्रादीप्ति किस यंत्र से नापी जाती है? तो पीएच मीटर ये तो है नहीं, लक्स मीटर है ना? ये हम लोग होता है लक्स मीटर। और 1 लक्स मीटर जो होता है हमारा, अगर हम बात करें, 1 लक्स मीटर जो होता है हमारा, वो बराबर होता है 1 लूमेन पर मीटर स्क्वायर, इसके बराबर होता है। अब ये आप लोग बताइएगा कि 1 किलोवाट घंटा बराबर किसके बराबर होता है? ये तो आप लोगों ने भाई बहुत बार देख लिया क्वेश्चन, है ना? ग्रुप डी में भी आया हुआ है, एलपी में भी आया हुआ है। इसका रिप्लाई करिए आप लोग। देखिए, ये होता है सी, है ना? 3.6 × 10⁶ ये निकलता कैसे है? देखिए 1 किलोवाट घंटा की बात करें, तो आप देखोगे कि 1000 वाट इंटू, इसको सेकंड में बदलोगे 3600 सेकंड। यहाँ से ये आता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन। इसने बोला 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा किसके बराबर होती है? 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा किसके बराबर होती है? अभी हमने देखा कि 1 किलोवाट जो घंटा होता है, वो होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6, है ना? तो यहाँ से देखिए कितने जीरो हैं यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना? 6 जीरो हो जाएगा, तो हमारा आंसर ये डी हो जाएगा, 3.6 इंटू 10 की पावर 6। 98 में बोला है 1 किलोवाट बराबर किसके बराबर होता है? देखिए, अभी हम लोग पीछे भी देख चुके हैं, 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 जूल पर सेकंड, है ना? ये आंसर हो जाएगा। अब अगर आप इसको निकालो, कैसे आता है ये देखिए, पावर बराबर क्या होता है? पावर बराबर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम, है ना? वर्क अपॉन, एक मिनट, वर्क अपॉन टाइम ये होता है। और 1 वाट बराबर क्या होता है? 1 जूल पर सेकंड, है ना? 1 1 जूल पर सेकंड। अब यहाँ से अगर आप निकालोगे 1 किलोवाट, तो देखिए 1000 हो जाएगा, 1000 वाट होता है 1 किलो में, 1000 वाट। तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से आ जाएगा 1000 जूल पर सेकंड, है ना? 1000 जूल पर सेकंड, ये आ जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो इसमें देखिए 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? अभी हमने देख लिया इसको, 1000 वाट के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो 5.5 किलोवाट घंटा बराबर किसके बराबर होता है? तो अभी उन्होंने पीछे देखा था, 1 किलोवाट घंटा बराबर किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा ये बराबर होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, ओके? तो यहाँ से हम लोग बोल रहा है कि 5.5, तो 5.5 किलोवाट घंटा किसके बराबर हो जाएगा? बस हमें क्या करना है, इसको 5.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 को, तो बताइए कितना आएगा? यहाँ से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे, तो यहाँ से आएगा 19.8 इंटू 10 की पावर 6, ओके? जूल, ये आएगा। ये किस में है? हमारा डी में है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला है, इसमें बस इसको क्या करना है, इनटू करना है। इसमें भी यही बोला है 5.6 किसके बराबर है, तो इसमें बस यही कर दीजिए कि 5.6 ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये 3.6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 छंग 36, 3 6 पंच
26, 30, 18 ना? 1, 5, 51, 1 है ना? 5, 5 तिक 15, 15, 5, 20, 20.16 ये आ रहा है। इसका मतलब इसके बराबर हो जाएगा 20.16 इंटू 10 की पावर 6। ओके? ये बोला है 1 न्यूटन बराबर किसके बराबर होता है? अब ये बताइए, बस आप लोगों को क्या रखना है, इसका मात्रा क्या रखना है, कैसे क्या होता है? न्यूटन बराबर मतलब बल का है ना, बल। बल इज़ इक्वल टू एमए होता है। इसका मतलब एमए मतलब देखिए किलोग्राम, ए मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब हमारा इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्योंकि आप लोग को मैंने क्या बताया आप लोग को? एफ बराबर एमए होता है, इसका तो होता है मीटर, इसका क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस आप यहाँ देख लीजिए आ जाएगा ये आंसर, है ना? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसमें भी वही पूछ रहा है, इसका भी वही आंसर लगा दीजिए। 2 बार शायद 2 बार आ गया, ये टाइप हो गया। अब इसका निकालिए 4.6 किलोवाट घंटा, ये किसके बराबर है? बस आप लोग कुछ नहीं करना है, ये 4.6 है ना, इसको 3.6 से क्या करो मल्टीप्लाई कर दो। क्योंकि 6 चौको 24, 4, 2, 6 चौक 6 सॉरी 6 छीं 36, 3, 6 चौको 24, 6 तिक 18 है ना? और 4 12 3 15, 5 यानी कि 4 आ जाएगा, तो यहाँ से 5 आएगा और यहाँ 4, 4 3 12, 4 16। 16.56 16.56 × 10 की पावर 6 जूल। तुम्हारा ये बी में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2 किलोवाट घंटा 36 दूनी 72। तुम्हारा ये भी बी आंसर हो जाएगा इसका भी। ओके, ये सब ग्रुप डी के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अब आता है हमारा 106, 4.2 किलोवाट। ये निकाल लीजिए। देखिए बस कुछ नहीं करना, बस ये इसको इंटू करना है। देखिए 6 दूनी 12। अब इसी में है तो आप इसी को टिक कर दीजिए, बी नंबर, है ना? इसी में है तो आप इसी को टिक कर दीजिए। बी नंबर हो जाएगा हमारा 15 पॉइंट। देखिए यूनिट डिजिट 2 आया था हमारा, बस इसको मैंने टिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? देखिए प्रकाश वर्ष क्या होता है? कुल मिला के ये बोल रहा है कि प्रकाश वर्ष किसे मापा जाता है, मतलब दूरी का होता है ना मात्रक। प्रकाश वर्ष कुल मिला के ये पूछता है किसका मात्रक होता है? ये दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। ये दूरी हो जाएगा। अभी आप लोग ये बताइए कि एक लाइट ईयर किसके कितने बराबर होता है, मतलब कितने किलोमीटर के बराबर होता है? अगर हम बात करें तो एक लाइट ईयर 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नैनोमीटर। अब जैसे अभी मैंने पीछे देखा था, एक नैनोमीटर बराबर किसके होता है? 10 की पावर माइनस 9 मीटर, है ना? 10 की पावर माइनस 9 मीटर। ये हमारा डी हो जाएगा। इसने बोला है एक कुलाम डिवाइड बाय 1 सेकंड, ये क्या होता है? कुलाम पर सेकंड होता है हमारा एम्पियर, है ना? आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी से, क्यू अपॉन टी। एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है? हम लोग शायद पीछे भी देख चुके हैं। एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है? हम लोग मीटर से पिको बदल रहे थे, तो हम लोगों ने देखा था मीटर बराबर क्या होता है? एक मीटर बराबर 10 की पावर 12 मीटर होता था। इसलिए एक पिकोमीटर किसके बराबर हो जाएगा? 10 की पावर माइनस 12 मीटर। तुम्हारा आंसर सी हो जाएगा। अब बात करें तो एक जूल। अगर हम एक जूल की बात करते हैं तो एक जूल क्या बराबर होता है? ये एक जूल बराबर होता है न्यूटन मीटर, है ना? एक न्यूटन मीटर। एक न्यूटन मीटर मतलब हमारा आंसर ए हो जाएगा। अब ये करिए, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए। एक घर में 5 दिन में 100 यूनिट विद्युत ऊर्जा की खपत होती है। यह कितने जूल के बराबर होगी? मतलब 5 दिन में 100 यूनिट खत्म हो रही है, तो किसके बराबर होगी? तो देखिए 1 यूनिट बराबर किसके बराबर होता है? देखिए 1 यूनिट, अगर हम 1 यूनिट की बात करें, 1 यूनिट जो बराबर होता है वो 1 किलोवाट घंटे के बराबर होता है। और 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, 6 जूल। तो 100 यूनिट की बात करें,
अगर हम 100 यूनिट की बात कर रहे हैं, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? तो 100 इंटू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। बस आप इसको देख लीजिए, बस यहाँ डबल जीरो और लगा लीजिए, 3.6 इंटू 10 की पावर 8 हो जाएगा जूल। तुम्हारा आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा आंसर डी हो जाएगा ये। 113 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि एसआई मात्रकों में व्यक्त करने के लिए 1 कैरेट का मान कितना है? तो देखिए, 1 कैरेट का मान जो होता है वो होता है 200 मिलीग्राम। 1 मिनट, ये होता है 200 मिलीग्राम। देखिए, ये एसआई मात्रा में व्यक्त करने के लिए 1 कैरेट का मान 200 मिलीग्राम लिया जाता है। ये कैरेट क्या होता है कि हीरे हीरे जो होते हैं ना, आप लोग जानते हो ना, हीरे एवं मोतियों के द्रव्यमान को मापने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो आप लोग को पता है 1 कैरेट बराबर 200 मिलीग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें बोल रहा है कि 10 की पावर माइनस 10 मीटर कितने एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है? तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर किसके होता है? वो होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर के। अगर हम दोनों साइड 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 10 एंगस्ट्रॉम बराबर किसके बराबर हो जाएगा? 10 की पावर, सॉरी, 10 इंटू 10 की पावर माइनस 10, जो होता है 10 की पावर माइनस 9 मीटर के बराबर। इसका मतलब 10 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना हो गया? 10 की पावर माइनस 9 मीटर। यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर आप निकालोगे, आप लोग को निकालना क्या था? 10 की पावर माइनस 10, तो ये हो जाएगा 10 एंगस्ट्रॉम, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ए, है ना? आंसर ये हो जाएगा वही 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 1 किलोवाट घंटा, घंटा नहीं सॉरी, 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 जूल पर सेकंड। ये कई बार क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। इसमें बोला है 1 अर्घ बराबर कितना होता है? अब ये बताइए आप लोग, 1 अर्घ बराबर कितना होता है? 1 अर्घ मतलब ये बताइए कि 1 अर्घ जो हमारा अर्घ जो होती है वो किसकी इकाई होती है? ये भी बताइए आप लोग। और ये कौन-सी मतलब सिस्टम है, कौन सा सिस्टम है, मतलब ये एसआई सिस्टम है या सीजीएस सिस्टम है या फिर एमकेएस सिस्टम है, कौन सिस्टम है? आप ये 2 आंसर आप लोग अपना कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो ये अर्ग है वो किसकी इकाई है और ये कौन सा सिस्टम है? चलिए मैं बताता हूँ। ये अर्ग देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देते हैं। 1 अर्ग बराबर 10 की पावर माइनस 7 जूल होता है। ओके? और ये क्या होता है? ये अर्ग जो होता है ना हमारा, ये ऊर्जा की इकाई है। और ये अर्ग जो है वो सीजीएस ना? सीजीएस, इसको सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड सिस्टम भी बोलते हैं। इस सिस्टम में आता है ये। इसे मोल का प्रतीक बोला पूछा है, तो मोल का प्रतीक आप लोग जानते हो कि एमओएल होता है। विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? इसका बताइए आप लोग, विद्युत ऊर्जा व्यय का। तो आप लोग जानते हो कि हम लोग कई इससे पहले क्वेश्चन कर भी चुके हैं, 1 किलोवाट घंटा ना, सॉरी किलोवाट घंटा इसके बराबर होता है ए। मात्रक कूलाम पर सेकंड का दूसरा नाम क्या है? कूलाम पर सेकंड एम्पियर, इसको हम लोग कर चुके हैं कई बार। क्यू अपॉन टी होता है ना। तरंग वेग का एसआई मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। ये हम लोग देख चुके हैं पीछे, ये भी कर चुके थे, कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन युग्म की एसआई इकाई समान है? ये बताइए, क्योंकि ये टेक्नीशियन थर्ड में आया इसलिए रिपीट हो रहा है। ओके, मतलब क्वेश्चन रिपीट हो रहा है इसलिए ये भी रिपीट हो गया, चलो कोई बात नहीं। ये बोला निम्नलिखित में से किस युग्म की एसआई इकाई समान है? तो बताइए किसकी इकाई समान है? बल और दूरी तो नहीं है, संवेग और बल नहीं, किसकी है बताइए आप लोग? कार्य ऊर्जा, है ना? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्य और ऊर्जा। और कार्य और ऊर्जा दोनों की क्या होती है? हमारी जूल होती है। कार्य ऊर्जा दोनों की होती है, जो मतलब जो ऊर्जा का मापन होता है वो जूल में किया जाता है। इसी तरह जो हम कार्य का भी मापन करते हैं उसकी इकाई भी समान होती है जूल के। अब इसकी आप लोग विमा बता दीजिए बस, है ना? इसकी विमी सूत्र और बता दीजिए। अगर हम इसका विमी सूत्र लिखें, ये क्या होगा? देखिए ये होता है ml की पावर 2 T की पावर -2, है ना? ये होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मापक यंत्र, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स।
इसमें पहला क्वेश्चन आ रहा है इसका मतलब 122 नंबर क्वेश्चन है, तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर दीजिए, तापमान मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अभी ये रिसेंट में पूछा गया है। देखिए, तापमान नापने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं थर्मामीटर। तापमान नापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। अगर आप कैसे वर्क करता है ये थर्मामीटर वो देख लें अगर हम लोग तो देखिए ये होता क्या है, ये द्रवों के तापीय प्रसार के सिद्धांत प्रकार करता है। जैसे कि ताप जब बढ़ता है तो पारा ऊपर चढ़ता है, जब ताप घटता है तो ये सिकुड़ के नीचे आ जाता है, ओके? ये रहता है। इस तरह ये कार्य करता है। 123 नंबर क्वेश्चन देखिए, साइक्रोमीटर एक प्रकार का ये एक प्रकार का घोड़मापी होता है ना? मतलब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? घोल में चीनी की मात्रा मापने के लिए किया जाता है। ध्रुवणमापी ए, इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? हाइग्रोमीटर से हम लोग नापते हैं आर्द्रता, है ना? ह्यूमिडिटी जिसको बोलते हैं, ह्यूमिडिटी लिख लेते हैं, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता नापते हैं। यहाँ पर थोड़ा और देख लेते हैं, देखिए थर्मामीटर की बात करें, तो थर्मामीटर हमारा क्या करता है? तापमान नापता है। देखिए, हाइग्रोमीटर है, एक होता है हाइड्रोमीटर। क्या होता है? हाइड्रोमीटर होता है एक। हाइग्रोमीटर जो हमारा होता है वो ह्यूमिडिटी नापता है, ये हाइग्रोमीटर क्या होता है? द्रव का घनत्व नापता है। द्रव का घनत्व नापता है ये। बोलोमीटर एक होता है ना? एक बोलोमीटर होता है। एक होता है बोलोमीटर, ये क्या करता है? ये ऊष्मीय विकिरण नापता है, ओके? ये होता है ऊष्मीय, एक मिनट, उष ऊष्मीय विकिरण इसको नापता है। और हाइग्रोमीटर आप लोगों को बता दिया है कि ये आर्द्रता नापता है। इसको पढ़िए 125 नंबर क्वेश्चन को। 125 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तु को देखने के लिए पनडुब्बी में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पेरिस्कोप बोलते हैं ना? देखिए, सी नंबर है पेरिस्कोप। अब ये जैसे आप लोगों को पता हो गया कि पेरिस्कोप बोलते हैं इसको। अब इसको एक चीज़ और बताइए कि पायरोमीटर क्या होता है? पायरोमीटर क्या होता है? एपिडायस्कोप क्या होता है? आइडोमीटर क्या होता है? ये बताइए, ये किस क्या के काम आते हैं? कि पायरोमीटर जो होता है हमारा, अगर हम पायरोमीटर की बात करें तो ये उच्च तापमान के लिए मापने के लिए किया जाता है, मतलब उच्च तापमान। अगर हम उच्च तापमान की बात करें, उच्च ताप मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। एपिडायस्कोप की एपिडायस्कोप की बात करें तो हम इसको देखिए चित्रों का प्रक्षेपण मतलब प्रोजेक्शन नापने के लिए करते हैं। और ओडोमीटर की बात करें तो ये दूरी मापने के लिए किया जाता है। दूरी मापने के लिए वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ये बताइए वायुमंडलीय दाब। उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं बैरोमीटर। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? देखिए, सूर्य को देखने के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं हेलियोस्कोप बोलते हैं इसको, है ना? हेलियोस्कोप, हेलियोस्कोप ये है सी। अब यहीं पर हम लोग कुछ और देख लेते हैं। टेलीस्कोप की बात करें तो टेलीस्कोप से हम लोग क्या ना देखते हैं? दूर दूर स्थित वस्तु को देखने के लिए, है ना? अगर हम टेलीस्कोप की बात करें तो दूर स्थित वस्तु को देखने के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विभवांतर को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? देखिए, विभवांतर को नापने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वोल्ट मीटर, ओके? वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं। परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका बताइए। देखिए, इसका ये उपयोग किया जाता है, गैल्वेनोमीटर एक आता है। इससे परिपथ में विद्युत धारा की स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है ना, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर ये है। और यहाँ पर बैरोमीटर दे रखा है। बैरोमीटर से हम लोग क्या करते हैं? वायु दाब नापते हैं। बैरोमीटर से वायु दाब नापते हैं। लैक्टोमीटर से हम लोग दूध की शुद्धता नापते हैं। दूध की शुद्धता। और एक आता है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर क्या होता है? ये पवन की गति नापते हैं इससे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 130 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि सॉफ्ट की घूर्ण गति निर्धारित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर बताइए आप लोग, क्या होता है इसका? सॉफ्ट की घूर्ण गति निर्धारित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? देखिए, एक होता है टैकोमीटर। टैकोमीटर का उपयोग किया जाता है। एक होता है स्पीडोमीटर, एनीमोमीटर और क्रोनोमीटर। स्पीडोमीटर जो होता है वो वाहन की गति को नापने के लिए किया जाता है। वाहन की गति। एनीमोमीटर जो होता है हमारा, वो हवा की गति को नापने के लिए किया जाता है। क्रोनोमीटर जो होता है हमारा, वो अत्यंत शुद्ध समय मापने के लिए किया जाता है। ओके? अत्यंत शुद्ध समय मापने के लिए। क्रोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131। पोटेंशियोमीटर किसके मतलब मूलतः किस लिए उपयोग किया जाता है? देखिए, पोटेंशियोमीटर जो होता है हमारा ना, ये एक प्रकार का मापक उपकरण होता है। मतलब क्या है ये पूछ रहा है ना? ये एक मापन उपकरण होता है एक तरह का। इसकी सहायता से क्या करते हैं हम लोग पोटेंशियोमीटर से? विभवांतर, अज्ञात प्रतिरोध तथा विद्युत धारा का मापन किया जाता है। ओके? तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा, वो आंसर हो जाएगा मापन उपकरण। इसने बोला है प्रदीप्ति की माप निम्न में से किसके उपयोग करके की जाती है? हमने ना अभी देखा था लक्स मीटर ना, ये लक्स मीटर से की जाती है। और एक लक्स मीटर में हमने देखा था, एक ल्यूमेन बटे मीटर स्क्वायर ये होता है। अभी इसमें देखिए आ मीटर, ये क्या होता है? अगर ए मीटर की बात करें तो देखिए, आ मीटर जो होता है वो होता है विद्युत धारा मापने का यंत्र होता है एक तरह का। इसे सीरीज में जोड़ा जाता है। इसका आंतरिक प्रतिरोध लगभग शून्य होता है और यह बहुत कम विभवांतर लेता है। ओके? यदि इसे पैरेलल में जोड़ दें तो ये खराब हो सकता है। इतना चीज़ ध्यान रखेंगे आप लोग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा? अ, 2 परतों में श्रेणी में संयुक्त किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। और कम विद्युत शक्ति खर्च करता है और निम्न विद्युत प्रतिरोध होना चाहिए, है ना? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी है ना? मतलब प्रतिरोध बिल्कुल लगभग निम्न में होना चाहिए, कम विद्युत शक्ति खर्च करता है ये। ओके? और ये सीरीज में जोड़ते हैं, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134। स्टेलगोमीटर क्या होता है हमारा? मतलब किसके लिए उपयोग किया जाता है? किस मापन के लिए उपयोग किया जाता है? देखिए, स्टेलगोमीटर जो होता है हमारा, वो पृष्ठ तनाव नापने के लिए किया जाता है। ये होता है पृष्ठ तनाव नापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है ओडोमीटर, एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में क्या मापने के लिए किया जाता है? अभी उन्होंने पीछे देखा था, ये दूरी मापने के लिए किया जाता है, ओडोमीटर। ओके? इसी तरह स्पीडोमीटर जो होता है हमारा, क्या होता है? वो होता है गति नापने के लिए, वो भी देख चुके हम लोग पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन 136 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा प्रवाही मापन उपकरण क्षेत्र मीटर है? इसका आंसर बताइए आप लोग।
निम्नलिखित में से कौन-सा प्रवाही मापन उपकरण क्षेत्र मीटर है? ये होता है पिटोट ट्यूब, है ना? पिटोट ट्यूब का उपयोग द्रव के प्रवाह की गति मापने के लिए किया जाता है तथा यह एरिया मीटर का एक उपकरण है। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा सी, पिटोट मीटर। अब वेंचुरी मीटर क्या होता है? वेंचुरी मीटर किस लिए उपयोग किया जाता है? देखिए, ये वेंचुरी मीटर जो है वो प्रवाह दर को नापता है। क्या करता है? प्रवाह दर को नापता है। और एक चीज़ और है इसमें देखो रोटामीटर ना, रोटामीटर क्या होता है? प्रवाह दर को ये भी नापता है। और एक है हमारा देखिए वाट वायर एनेमोमीटर है ना? ये क्या आता है? गैस की गति या वायु गति इसके उपयोग किया जाता है ये। तो लिख लीजिए गैस की गति, गैस या वायु? वायु की गति के लिए ना, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 टैकोमीटर किसका मापन करता है? टैकोमीटर देखो आप फ्लाई व्हील की घूर्णन चाल, ये है हमारा आंसर इसका। इसका मापन करता है, ओके? रोटेशनल स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैकोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि ये चक्र प्रति मीटर आरपीएम नापने के लिए किया जाता है ना? ये मल्टीमीटर होता है। मल्टीमीटर क्या होता है? देखिए मल्टीमीटर से हम लोग क्या-क्या नाप सकते हैं? देखिए वोल्टेज नाप सकते हैं, धारा नाप सकते हैं, प्रतिरोध नाप सकते हैं। इसको हम लोग डिजिटल मल्टीमीटर ही बोलते हैं। आजकल आप देखते होंगे कि डिजिटल मल्टीमीटर आ गए हैं ना, वो ज़्यादा यूज़ होते हैं, मल्टीमीटर के कंपैरिज़न में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर। ये तीनों होता है, ये तीनों नापते हैं हम लोग। मतलब वोल्ट नाप सकते हैं, करंट और ओम मतलब प्रतिरोध। 140 नंबर बोल रहा है कि द्रव पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? द्रव के घनत्व, द्रव के घनत्व को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये देखिए इसके लिए होता है, हम लोगों ने पीछे भी अभी देखा था, हाइड्रोमीटर एक आता है। वो होता है द्रव के घनत्व को नापने के लिए किया जाता है, हाइड्रोमीटर। और हाइग्रोमीटर हम लोगों ने बताया था अभी पीछे कि इसकी आर्द्रता नापी जाती है। और एक था हमारा फेदोमीटर जो था हमारा समुद्र की गहराई। ये समुद्र की गहराई था। और हेप्सोमीटर जो होता था, है ना? हेप्सोमीटर जो होता था ऊँचाई नापने के लिए किया जाता है हमारा। ओके? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ये देखिए इसका आंसर बताइए। एक होता है सोनार, है ना? इसको बोलते हैं साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, है ना? जिसको अगर हम सोनार लिखें देखिए, SONAR सोनार। और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो देखिए, वो होता है साउंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। ओके? ये होता है। इसका जो पानी के अंदर जो वस्तुओं का पता लगाने या समुद्र की गहराई मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, सोनार। क्वेश्चन नंबर 142 की बात करें तो इसमें बोल रहा है कि जहाज़ों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है? तो देखिए इसका आंसर है पानी की गहराई। जहाज़ों में इको लोकेशन का उपयोग पानी की गहराई, वस्तु की दूरी और वस्तु की आकृति और उनके घनत्व का पता लगाने के लिए किया जाता है, ओके? और जो सोनार होता है वो इको लोकेशन सिद्धांत पे कार्य करता है। जब इन्होंने पीछे देखा था सोनार, वो इको लोकेशन सिद्धांत पे कार्य करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पानी की गहराई। इसने बोला है दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन-सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आप लोग आंसर बताइए क्योंकि हम लोग उसको देख भी चुके हैं, दूध का घनत्व। इसका आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर, है ना? लैक्टोमीटर जो होता है, लैक्टोमीटर क्या होता है? वो दूध के घनत्व को मतलब निर्धारित करता है। अब हम लोग काफ़ी चीज़ देखते हैं कि एक बार थोड़ा रिवीजन करते हैं। हाइग्रोमीटर द्रवों का अपेक्षित घनत्व नापता है। लैक्टोमीटर जो होता है दूध की शुद्धता और घनत्व नापता है। बैरोमीटर जो होता है वायुमंडलीय दाब नापता है। और थर्मामीटर जो होता है, यहाँ पे जो थर्मामीटर दे रखा है वो क्या नापता है? तापमान नापता है। ओके? ये सब चीज़ें आप लोगों को पता चल गई हैं। 144 नंबर की बात करें तो ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? किस उपकरण का उपयोग किया जाता है ऑटोमोबाइल में?
अगर हम इसकी बात करें तो ये देखिए ओडोमीटर एक लगा होता है उसके अंदर, जो हम हमारा क्या करता है दूरी मापने के लिए किया जाता है। ओडोमीटर क्या करता है वाहनों द्वारा चली गई दूरी नापता है। इसी तरह आप देखोगे टैकोमीटर जो दे रखा है वो वाहन और इंजन की घूर्ण गति नापता है ना? इसी तरह आप देखोगे कि स्पीडोमीटर जो होता है हमारा वो वाहनों की गति नापता है। ओके? 145 नंबर की बात करें तो किसी वोल्टमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? वोल्टमीटर आप जानते हो विभवांतर नापने के लिए किया जाता है ये चीज़। तो इसका आंसर हो जाएगा विभवांतर। मतलब किसी बिंदु परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए हम लोग वोल्टमीटर का उपयोग करते हैं। देखिए इसका आविष्कार कब हुआ था? इसका जो आविष्कार हुआ था वोल्टमीटर का, वो हुआ था 1819 में। और इसका आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार किया था हैंस क्रिश्चियन क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड 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 इन्होंने आविष्कार किया था। ये है आविष्कारक, है ना? इसका आविष्कार, ये आविष्कारक थे इसका और 1819 में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 146 नंबर की बात करें तो किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? अगर हम बात करें तो गैल्वेनोमीटर एक आता है, उसका उपयोग किया जाता है। किसी परिपथ में विद्युत धारा अभी हम लोग पीछे देख भी चुके हैं। और एमीटर जो होता है वो एमीटर जो होता है वो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसी तरह आप देखोगे कि रियोस्टेट जो होता है वो धारा के प्रवाह को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। और वोल्टमीटर जो होता है परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर नापने के लिए किया जाता है। ये सब हम देख चुके हैं। 147 की बात करें तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग कब मतलब कब किया जाता है? अभी उन्होंने देखा कि गैल्वेनोमीटर का जो उपयोग होता है वो होता है धारा की दिशा, है ना? धारा की दिशा नापने के लिए किया जाता है। 148 नंबर वाहन की गति जानने में मदद करता है। वाहन की गति आप जानते हो स्पीडोमीटर होता है एक हमारा, स्पीडोमीटर। वाहन की गति को जानने के लिए स्पीडोमीटर का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार जो वोल्टमीटर होता है परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को नापता है और इसी तरह लैक्टोमीटर जो दे रखा है यहाँ पर, वो दूध का अपेक्षित घनत्व या शुद्धता मापी जाती है इससे। इकोलोकेशन एक प्रकार का क्या है? इकोलोकेशन एक प्रकार देखिए सोनार जो होता है ना, ये एक प्रकार का इकोलोकेशन होता है। सोनार का उपयोग पानी में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए किया जाता है और सोनार में प्राश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है ना। सोनार का विस्तृत रूप जो होता है वो साउंड नेविगेशन और रैंगिंग होता है। ये हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? अगर हम लोग हवा की गति को नापना है तो एक हमारा एक मल्टीमीटर एक मीटर आता है कि एनीमोमीटर आता है हमारा, है ना? एनीमोमीटर आता है जो हवा की गति को नापता है। इसको एक और नाम से जानते हैं, वो बताइए आप लोग किस नाम से जानते हैं? इसको एक और नाम से जानते हैं पवन स्पीड मीटर, पवन वेग मापी। इसको एक और नाम से जानते हैं और देखिए विंड स्पीड विंड स्पीड मीटर। अगर हिंदी में बोले तो पवन वेग मापी। ओके? 151 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन-सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है? तो ये होता है पॉलीग्राफ। एक पॉलीग्राफ मशीन आती है, ये झूठ पकड़ने वाली मशीन इसको बोलते हैं। इसको हम लोग लाई डिटेक्टर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लाई डिटेक्टर का उपयोग को रूप में भी जाना जाता है। अभी हम लोगों ने देखा कि पॉलीग्राफ के नाम से जाना जाता है ना? लाई डिटेक्टर को हम लोग पॉलीग्राफ के नाम से भी जानते हैं। भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ये होता है पायरोमीटर। पायरोमीटर जो होता है वो उच्च तापमान का माप करने के लिए इसका उपयोग होता है। किसी वस्तु का तापमान बहुत अधिक होता है, तब उसका तापमान सामान्य थर्मामीटर से नहीं नापा जा सकता। इसलिए इसको हम लोग पायरोमीटर की सहायता से नापते हैं। अब अगर हम पायरोमीटर की बात करें देखिए, अगर हम पायरोमीटर की बात करें, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। अगर हम पायरोमीटर की बात करें तो ये जो पायरो होता है ना, पायरोमीटर होता है अग्नि।
पायरोमीटर मतलब होता है अग्नि या अत्यधिक अत्यधिक ताप, और मीटर मतलब होता है मापना, इसलिए अत्यधिक ताप मापना, है ना? चलिए ठीक है। अब इसमें बताना निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? सॉरी अदिश राशि है। ये बताइए कौन इसमें अदिश राशि है? इसमें आप देखोगे कि संवेग, बल, वेग ये सब तो हमारे क्या हैं सदिश राशियाँ हैं। द्रव्यमान जो है ना हमारा, ये एक अदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 55 नंबर में बोला है कि केवल परिमाण है, दिशा नहीं। किसमें है ये? केवल परिमाण है, दिशा नहीं। अब किसी चीज़ में अगर केवल परिमाण है, दिशा नहीं है तो वो एक अदिश राशि होती है। तो देखिए, एक होता है देखिए आवेग, विस्थापन, बल। ये सब तो हमारे मतलब क्या बोलते हैं सदिश राशि है। लेकिन हमारा जो कार्य होता है ना, कार्य का केवल परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, दिशा नहीं होती। इसलिए हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं? इसमें बताइए, इसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है? इसमें आप देखो कार एक अदिश राशि होती है, जैसे कि आप लोग जानते हो पीछे हम देख चुके हैं, कार एक अदिश राशि है, ओके? इसमें केवल परिमाण होता है, कोई दिशा नहीं होती है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसने पूछा है कौन-सा इस सदिश राशि नहीं है? इसमें से कौन-सी सदिश राशि नहीं है? तो इसमें देखोगे आप कि बल आगुण होता है, विस्थापन, त्वरण। इसमें जो शक्ति है ना, शक्ति ये सदिश राशि नहीं होती है। 158 नंबर क्वेश्चन की बात करो तो निम्नलिखित में से कौन-सी एक वेक्टर राशि नहीं है? देखिए वेग और आवेग है, बल और गुरुत्व है और विस्थापन है। हमारा क्या है विद्युत प्रवाह जो है ये वेक्टर राशि नहीं है। ओके? इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक वेक्टर राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन-सी है? बताओ भाई इसमें अदिश राशि कौन-सी है? इसमें जो अदिश राशि है वो है दाब, बाकी सब सदिश राशि हैं। इसमें देखिए सबसे उचित विकल्प जो है संवेग में होता है। देखिए संवेग में क्या होता है? संवेग में परिमाण भी होता है, दिशा दोनों होती है। इसलिए संवेग क्या होता है? सदिश राशि होती है। तो परिमाण और दिशा दोनों होती है। इसका मतलब सी हमारा आंसर हो जाएगा। सदिश राशि का उदाहरण क्या है? इसमें सदिश राशि का उदाहरण बताइए। सदिश राशि का उदाहरण बताएँ तो देखिए सदिश राशि क्या है हमारा वेग, है ना? वेग में क्या होता है दिशा परिमाण दोनों होता है। इस नंबर 162 नंबर देखिए एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होती है जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, तो दिशा नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि इसमें सदिश राशि बतानी है आपको। सदिश राशि आप लोग इसमें बता सकते हो कि इसमें विस्थापन जो है वो एक सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन-सी एक वेक्टर मात्रा है? वेक्टर की बात करें तो इसमें वेग जो है ना हमारा, वो है हमारा सदिश, बाकी सब अदिश हैं। 164 नंबर की बात करें तो निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? देखिए, बल तथा त्वरण की दिशा हमेशा से एक समान होती है। जिन भौतिक राशियों में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, उन्हें सदिश राशि कहते हैं, जैसे बल, त्वरण, वेग, संवेग आदि ये सब होते हैं। जिन राशियों में केवल परिमाण होता है, उन्हें अदिश राशि कहते हैं, जैसे दूरी, द्रव्यमान, आयतन, है ना? ये सब होते हैं। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? बल और त्वरण जो होते हैं उनकी मतलब हमेशा एक समान होती है इनकी दिशा। क्वेश्चन नंबर 165 की बात करते हैं तो कुछ राशियों के भौतिक गुणों को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ-साथ दिशा के निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार के भौतिक राशियों को क्या कहा जाता है? इस राशि इन जैसे मतलब जिसमें दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है, उनको हम लोग क्या कहते हैं? सदिश राशि बोलते हैं। ओके? और 168 की बात करें तो निम्नलिखित में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं? अब इसका बताइए, इसमें दिशा और परिमाण दोनों है, तो इसमें संवेग जो है हमारा ना, इसमें दिशा और परिमाण दोनों भी है, ओके? 167 निम्न में से अदिश राशि नहीं है। कौन-सी इसमें अदिश राशि नहीं है? इसमें जो अदिश राशि नहीं है, वो है बल। बल एक सदिश राशि होती है क्योंकि बल को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। बाकी सदिश राशि और देख लें तो जैसे बल, त्वरण, वेग, विस्थापन ये सब होती हैं। अगर हम अदिश राशि की बात करें तो कार्य हो गया हमारा, समय हो गई, दूरी हो गई, धारा हो गई। अब देखिए कार्य में क्या होता है? अगर हम कार्य में बात करें तो कोई दिशा नहीं होती कार्य में, केवल परिमाण होता है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा हमारा। तो दोस्तों 168 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं और पहले चैप्टर में 168 तक क्वेश्चन थे। अभी तक जितने भी पूछे गए हैं हमारे, जितने भी रेलवे एग्ज़ाम में अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी एग्ज़ामों को मिलाकर 168 पहले चैप्टर से पूछ लिया गया है।
उसके बाद अब हम लोग कल मिलेंगे न्यू चैप्टर के साथ, उसमें हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें आप लोगों ने देखा था न्यू चैप्टर कौन-सा था हमारा? मैकेनिक्स था, है ना? तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। टोटल 168 क्वेश्चन हम लोगों ने इस चैप्टर में किए हैं। अब मिलते हैं कल न्यू चैप्टर के साथ, उसको भी बिल्कुल अच्छे से करेंगे हम लोग और उसमें मैं कोशिश करूँगा कि जो हमारे ऑप्शन मतलब जो हमारे क्वेश्चन और ऑप्शन हैं, वो हिंदी, इंग्लिश दोनों में हो, है ना? क्योंकि क्या पता कोई इंग्लिश मीडियम वाला भी हो तो उसको भी यहाँ पर समझ में आए। इसलिए मैं क्या टाइप कर इस बार टाइप जो करूँगा मैं वो हिंदी, इंग्लिश दोनों में टाइप कर दूँगा, ठीक है? क्वेश्चन? तो चलिए मिलते हैं कल न्यू टॉपिक और न्यू चैप्टर के साथ। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पे न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल न्यू चैप्टर और टॉपिक के साथ।